आज के युवा गुस्सा या उन्माद में किस तरीके से अपराध के जगत में अपना कदम रख लेते हैं, यह एक किस्सा इस बात को चरितार्थ करेगा कि अभी केवल वो ताकत या शक्ति कुछ लोगों से मिली ही थी कि उसका इस्तेमाल हुआ, सीधा अपराध के जगत में अपना नाम दर्ज हो गया। यह अपराध इतना संज्ञेय है, उसके बाद उसको किस तरीके से लीपा पोती करके उसको कुछ सीमित दायरे में बांध दिया जाता है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर चोट करता है। और इसी कारण से कई बार बात सामने आती है कि आखिर पुलिस अपना कर्तव्य क्यों पूरी तरह से नहीं निभा पाती। आज एक परिवार के पास पहुंचा हूं और यह क्षेत्र है शिव मंदिर गली, मौजपुर का क्षेत्र, और यहाँ पर घटनाक्रम है 28 तारीख सुबह 9:30 बजे का। लेकिन इस घटनाक्रम की जानकारी इस परिवार को 27 तारीख के रात को ही मिल गई। कारण कुछ लड़के नशे की हालत में शिव मंदिर गली के नुक्कड़ पर एक परचून की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं और उसके बाद क्या कहा सुनी होती है और किस तरीके से वो गुस्सा, वो उन्माद फूटता है, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मैं परिवार से बात करूंगा और इन्होंने उसके बारे में दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी भी दी। लेकिन दिल्ली पुलिस की पीसीआर की गाड़ी इनसे पूछती है कि हमें आना है या नहीं, और उसके बाद इनका यह कह देना कि चलिए कोई बात नहीं, वो लोग चले गए। अगले दिन किस तरीके से इनके ऊपर बीतती है मैं बात करूंगा। मेरे साथ हैं सुमित्रा, जिन्होंने उन्माद को 2 बार झेला, पहले 27 तारीख की रात को और फिर 28 तारीख को हुआ। एक बात देखते हैं क्या हुआ। सुबह आए वो, मतलब मैं दुकान पर काम पहले 27 तारीख की रात का 27 तारीख की रात को पहले जो जिससे हमारा झगड़ा हुआ था वहाँ खड़ा था सामने वाली दुकान पे। तो एक दोस्त आता है, उसका भी दोस्त, तो उससे कहता है सिगरेट पिला दे मुझे। तो कह रहा भाई मैं यहाँ से लूंगा, कह रहा है इस बहन चौथ की दुकान से मत लियो। पहली गाली में सहन कर गया, फिर दोबारा वो चल दिया तो स्कूटी लाके मेरी दुकान के आगे लगा के वो फिर कह रहा वो बहन के लोड़े दिन तो क्या कह रहा था, पापा से एक बार और गाली दी थी, कर दी थी मैंने। तो फिर दोबारा उसके बाद पापा को मैंने रात को फिर मैंने कहा रुक जा भी बता रहा हूँ, तो पापा को फोन कर रहा था, रात गाली किसी की हो जाती चुप जाऊँगा, गाली बहुत गंदी गंदी। फिर मैंने उसे धक्का वक्का दिया, वो गिर गया, फिर हाथापाई करने लगा। मोहल्ले वाले आके उन्हें बचाने लगे, तो उससे कहने लगे जाओ जाओ जाओ, तो वो चला गया। फिर हमने 100 नंबर फोन करा, तो पुलिस वाले उससे मतलब बाद में कई देर बाद 10 बजे 10:30 बजे के बाद फोन आया कि हाँ जी कैसे कैसे क्या होगा। तो वो कह रहे कि हमने बताई ऐसी सारी घटना हुई। तो वो कह रहे बताओ अगर वो आना है, तो हमने मना कर दिया, कोई बात नहीं। चाचा ताऊ आए थे, उन्होंने कह दी कोई बात नहीं, 100 नंबर फोन मत करना। आपको नहीं लगा कि ये बड़ी गलती हो गई आपसे? हाँ। कि यदि उसी समय ये सारा हो जाता तो उसके बाद चलिए ये बात दिमाग में रहती ही है कि खत्म कर लिया जाए। उसके बाद 28 तारीख की सुबह क्या घटना करा? सुबह 9 बजे मैं दुकान पर बैठ के काम कर रहा था, हमने छाछ वगैरह लगा रहा था फ्रिज में। पीछे से लड़के आए, 4-5 लड़के घुसे, उन्होंने मेरे सर पर डंडा मारा। फिर मुझे दुकान से लुकुल के बाहर ले गए, पता नहीं फिर दुकान पे गल्ले वल्ले में से पैसे वैसे किसने निकाले, उनमें से जो थे उन्होंने निकाले होंगे। तो मुझे बाहर ले जाके वहाँ पीटने लगे, ये आए बचाने। आपके चोटें भी आई? हाँ चोटें आई, मेरे यहाँ चोटें आई। फिर उसके बाद मेरे को बाहर निकाल के वहाँ ले गए, मेरे सर पर मटका होता वो भी मारा, डंडे बंडे मारे। बचाते टाइम ये आई, इन्होंने झाड़ू पाड़ू उठाई, फिर ये आए, इनके भी हाथ में लग गई। पिताजी मेरे साथ है, एक बार आएंगे। हाथ में फ्रैक्चर है और प्लास्टर बंद गया। ये पूरा घटनाक्रम आपकी नजरों में क्या रहा? ऐसा था जब मैं ऊपर से आया था तब इसे मार रहे थे वो। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो झाड़ू रखी थी, मैंने झाड़ू मार वो हाथ से रहते, डंडों से मार रहे थे, डंडों से। सबके हाथ, ऐसा कोई लड़का नहीं था जिसके हाथ में डंडे इतने से पीट रहे थे कि हम लोग नहीं आते, उसे मार के चले जाते। हाँ, तो फिर जब मैं आया तो मैंने झाड़ू उठा के एक के सर में मार दी। दूसरा लड़का जो आया उसने मेरे हाथ में यूं डंडा मारा, इससे हड्डी डंडा मतलब क्या एक आम डंडा था क्या? ना वो डंडा होता है जो गिल्ली वाला डंडा, मोटा जो होता है। हाँ, जैसे एक तरफ पतला होता है, एक तरफ मोटा डंडा होता है, बेसबॉल का। हाँ, बेसबॉल का डंडा बोलते हैं, वो डंडा मारा था उसने।
एक डंडा मारा था, एक में ही हमारा ये हाथ की हड्डी चढ़ गई। इतनी मानसिकता उन लड़कों के अंदर कैसे आगे, जैसे बताया जा रहा है कि मोहल्ले के ही लड़के हैं, हाँ। उसके बाद इस तरीके से आप पे आक्रमण करना क्या मानते हो? आक्रमण क्या मानते हैं, ये सब दारू पी के आते हैं ना, समझे? और अपने आप के लिए करोड़पति है ना वो, तब अब हमें क्या, हमारी क्या गिनती है? हम एक ठेली लगाते हैं, कैसे ना कैसे बच्चों का गुजारा करते हैं हम। हाथ में फ्रैक्चर आपके हुआ, आपको डॉक्टरी लेके गए, फिर क्या रहा? हाँ, हमारी एमएलसी हुई है, पर एमएलसी में उसमें लिखी हुई है FIR में कि इनकी गिरने से चोट लग गई। अच्छा। हाँ, तो अब हमने प्राइवेट एक्सरे कराया है, उसमें वही फ्रैक्चर ही दिखा रहे हैं। रिपोर्ट भी ले ली हमने, उसकी रिपोर्ट भी है हमारे पास। हाँ, चाहो तो आप देख सकते हो, रिपोर्ट भी है। ये आपने जब बोला कि गिरने से बता दिया, बताने वाला कौन था उनको? पता नहीं, तो FIR में लिखी है कि गिरने से चोट लग गई। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि अब बता रहे हैं कि गिरने से चोट लगी। इसको बताने वाला कौन है? क्या कोई ऐसी CCTV क्लिप दिल्ली पुलिस के पास है जिससे यह हो सके क्लियर कि इनको चोट गिरने से लगी? क्योंकि एक पीड़ित पक्ष यदि कोई बात कह रहा है तो मेरा कहना तो यह है कि दिल्ली पुलिस को वो बात माननी चाहिए। हाथ में चोट है, प्लास्टर बंधा हुआ है, यदि इस तरीके से गिरने से चोट बताई जा रही है तो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि यदि एक परिवार गरीब है तो उसकी आवाज को दमन कर दिया जाता है। कुछ मंदी गली है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इधर की साइड से करीबन 11-12 लड़के इस दुकान पे पहुंचे और इस दुकान पर पहले इस लड़के के साथ अंदर मारपीट की गई और उसके बाद खींचकर इसको यहाँ इस जगह से निकालने के बाद उसको यहाँ इस जगह ले जाया गया। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बार यदि हम देखें कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है जो फुटेज है उसको डंडों से पीटा जा रहा है और लगातार उसको काफी लड़के इकट्ठे होकर उसको लगातार मार रहे हैं। जिन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया, ये धाराएं स्टैंड से रिलेवेंट नहीं करती है। उसके बाद भी इस तरीके से कहते जाता है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है कि बार बार सामने आती है कि पुलिस को हमेशा बोला जाता है कि जब चाहे वो जेवड़ी का सांप और सांप की जेवड़ी जब से बना देती है। और वो ऐसा ही कुछ मामला इस केस में साफ देखा जा रहा है कि घर की महिला यह कह रही है कि जिस समय अपने बेटे को बचाने के लिए पहुंची उस समय मेरे कान से बाती और गले से चैन लूट ली गई और परिवार हत्या। और उस लड़के का कहना है कि दुकान से सामान और पैसा भी लूटा गया और जो चोटिल है वो अलग और परिवार का मुखिया के हाथ में खुद फ्रैक्चर है। उसके बाद भी जिन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया, ये धाराएं कहीं भी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए काफी नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सांप की जेवड़ी बना दी गई वो साफ तौर पर दिख रही है। लड़के के माँ और बाप दोनों पहुँचे। मैं पूछूं हुआ क्या था जी, बताया? ये लड़के को मार रहे थे। तो मैं यहाँ आई तो यहाँ से उसमें बड़े लड़के ना कान पे हाथ किया, वाली निकालिए, इधर की तो है ये निकालिए, ये तोड़ के वो मार रहे हैं ना। नहीं लेके किसे भागे जो आप कह रहे हैं? लेकर उन्होंने कहीं रखी हो या कुछ करी हो, जब भी भागे नहीं है इसको खचेड़ते हुए वहाँ को ले गए। इसे भी बचाते लाई हूँ मैं, झाड़ू से मारा है मैंने उसे, फिर उसने मुझे धक्का दिया वाली लड़के ने। उसके बाद नहीं पता किसको दी। ये जिस तरीके से परिवार अभी भी कहीं ना कहीं उस बात को सदमे में है कि पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा कि आखिर हुआ क्या। बस ये जरूर कह सकते हैं कि इस पूरे झगड़े में इनकी चैन और एक कान की बाली भी गायब है।